हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो और उसकी आराधना हो। वो जो जीवित है, वो जो हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो जो सामर्थी है, जो हमारे लिए अद्भुत योजनाओं को बनाता है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है, जो आराधना और स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो जो यहोवा राफा है, यहोवा निस्सी है, यहोवा शालोम है और यहोवा शम्मा है। हालेलुया। वो जो एल शदाई है और आडोनाई है। आइए मिलकर के हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे आज के इस दिन में, जो दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ा है और ये अनुग्रह को प्रदान किया कि हम उसकी आराधना को कर सके। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम आराधना को शुरू करेंगे। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, आप जो हमारे चट्टान है, हमारे छुड़ाने वाले हैं, आप जो हमारे छिपने के स्थान है प्रभु, आप जो हमारी अद्भुत आशा है प्रभु, आप जो हमारे लिए अद्भुत सामर्थ्य है प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद 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 कहते हैं। त्रिएक परमेश्वर, आप जो महिमा के और स्तुति के योग्य परमेश्वर है, आप जो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाले परमेश्वर है, आप जो टूटे हृदय के निकट रहने वाले परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे जीवनों पे और आपकी करुणा हमारे जीवनों पे बनी रही। पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर एक जाने अनजाने गुनाहों को दया करके क्षमा करिए, हम यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करिए प्रभु परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर की हमारी स्तुति, हमारी आराधनाएं, हमारी प्रार्थनाएं आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक रुकावटें जो हमें किसी भी रीति से आराधना करने से रोकती है प्रभु यीशु नाम में हमें से हर एक से जाती रहे पिता परमेश्वर। प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ, आपकी अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे घरों में पाई जाए प्रभु परमेश्वर, और हमारी आराधना के द्वारा प्रभु आपका आनंद पूरा होने पाए प्रभु परमेश्वर। गीतों के गाए जाने में, वचन के सुनाए जाने में, हर एक बात में सिर्फ और सिर्फ आप ही की इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। नम्रता और दीनता के साथ हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। होने दीजिए ये समय जो हम आपके निकट बिताते हैं प्रभु परमेश्वर, ये हमारे लिए आशीष का, जागृति का, चंगाई का कारण होने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, हम आपको सारा आदर सारी महिमा देते हैं और इस विनती को यीशु नाम में हम करके मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम इस गीत को मिलकर के गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा और उसकी संगति में सदा रहूंगा, मैं साथ चलूंगा और जय जरूर पाऊंगा। आइए इस गीत को गाते हुए आराधना करें उसकी, इस बात को विश्वास करते हुए कि मैं उसके साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। तेरे यीशु के साथ उनके संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, तेरे यीशु के साथ उनके संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई गति नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं
चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम उसकी संगति में जब चलते हैं तो होने दे कि हमारा ये विश्वास हो कि चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में से होकर के गुजरे, वो हमें कभी भी निराश नहीं होने देगा, हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। आइए हम इस गीत को मिल करके गाएंगे। आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। हालेलुया। उसकी स्तुति करना, उसकी सेवा करना आनंद है। सचमुच में हमारा सौभाग्य है कि वो जीवित परमेश्वर जो हमारी सुधि लेता है, जो हमें उतना पदार्थों से तृप्त करता है, वो जो हमें जल्दी में आने वाला यीशु मसीह है, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। तो ये आनंद को मनाते हुए हम इस गीत को गाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। आनंद 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 है, आनंद 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 है, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना दिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना दिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद की दिल से बसा किया है, आनंद की दिल से बसा किया है, पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। तो लेके गाएंगे हालेलुया, हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। तो कहीं आनंद आनंद है, आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु के आगमन की खुशी है, प्रभु के आगमन की खुशी
जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के, हम प्रभु यीशु के। हालेलुया हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया होने दीजिए कि हमारी आराधना और स्तुति सदा उसके सन्मुख पाई जाए। हालेलुया ये समय हम और भी आराधना में आगे बढ़ेंगे और इस गीत को गाएंगे, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा और यहोवा तारनहारा। वो मेरा और आपका परमेश्वर है, वो मेरा और आपका तारनहारा है, वो मेरा और आपको छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर है। तो आनंद के साथ हम उस यहोवा की आराधना करें। यदि आप अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं, ये मैं करें कि अपने स्थान में खड़े होकर के तालियों के बजाते हुए हम आनंद के साथ इस बात को करें कि वो यहोवा मेरा परमेश्वर, वो यहोवा मेरा प्रभु। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। El Shaddai, सर्वशक्तिमान, El Shaddai, सर्वशक्तिमान तू है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. वो हमारा तारनहारा है। और आइए इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर मेरा महान है और उसके बिना जीवन अधूरा है। हालेलुया वो महान परमेश्वर है। और ये सच बात है कि यदि वो परमेश्वर हमारे संग ना हो, यदि वो परमेश्वर हमारी ओर ना हो, यदि वो परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में ना हो, हालेलुया तो हमारा जीवन अधूरा है। आइए इस गीत को गाते हैं, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया इस धन में कहेंगे, अधूरा है परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीवा करूँगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूँगा उसके लिए। जीऊँगा मरूँगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूँगा उसके लिए। उसने सिखाया जीना मुझे, पापों की नजर से कभी न चलना। उसने सिखाया जीना मुझे, पापों की नजर से कभी न चलना। जीऊँगा करूँगा मैं उसके लिए, मैं
सब कुछ करूँगा उसके लिए, जीऊँगा मरूँगा उसके लिए, मैं सब कुछ करूँगा उसके लिए। राहों में जब आएगी कठिनाइयाँ, चलता जाऊँगा मैं, पीछे ना हटूँगा। राहों में जब आएगी कठिनाइयाँ, चलता जाऊँगा मैं, चलता जाऊँगा मैं, पीछे ना हटूँगा। जीऊँगा मरूँगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूँगा उसके लिए, जीऊँगा मरूँगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूँगा उसके लिए। जीवन का वही है परमेश्वरा, गाऊँगा सलाम है उसी की महिमा। जीवन का वही है परमेश्वरा, गाऊँगा सलाम है उसी की महिमा। जीऊँगा मरूँगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूँगा उसके लिए, जीऊँगा मरूँगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूँगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. आइए सकाया प्रभु आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। Hallelujah, Jesus, worship you, Lord, hallelujah, 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 Jesus, we worship you, Lord, hallelujah, hallelujah। उसके प्रेम के लिए, उसकी करुणा और उसकी दया के लिए हम धन्यवाद करें, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन से भी उत्तम उसकी करुणा है। Hallelujah, 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 Jesus, we worship you, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah। उसका प्रेम अद्भुत है हमारे लिए। तो आइए हम इस गीत को गाते हुए इसकी आराधना करेंगे। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, हालेलुया। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने इससे पहले गीत में गाया कि जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। हालेलुया, जो उसने प्रेम हमारे लिए किया। हालेलुया, उसके बदले में हम उसको सादर नमन करें, उसकी आराधना करें, अपनी आवाजों को ऊंची करें। हालेलुया, अपने ना किसी अपने गीतों के गाए जाने से, लेकिन अपने विचारों से, अपनी भावना से आइए इस समय हम उसकी भक्ति करें और उसकी स्तुति करें। We worship you, Jesus. Hallelujah. अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर प्रभु ने दे दी जान
मेरे बदले में अद्भुत है उसका प्रेम, अद्भुत है उसका प्रेम, जिसमें मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में आकर को यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें, आकर को यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में तू योग्य है,
प्रभु आप हमारे परमेश्वर, हमारे जीवन, हालेलुया, हमारे राजा हैं, आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, आप हमारे तारनहार हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपको धन्य 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 कहते हैं। आप ही योग्य हैं हमारी स्तुति के, हमारी भक्ति के, हमारी आराधना के, हमारे भय के योग्य परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया, हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, अपनी महिमा को हमारे जीवनों में प्रकट करिए प्रभु। हालेलुया, 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 Lord we bless you and we glorify you। हालेलुया, हमारी स्तुति और आराधना के बलिदान आपको ग्रहण योग्य होने पाए और आगे का समय हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवनों में आप अद्भुत रीति से कार्य करिए। हम आपको धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मिल करके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। यदि आप अपने स्थान पे खड़े हैं तो बैठ सकते हैं और आगे का समय प्रभु के दास के हाथों में सौंपते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, एक बार फिर से उसने अनुग्रह दिया ताकि उस जीते परमेश्वर की हम आराधना कर सके। सचमुच में हमारा परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, उसकी करुणा सदा की है। वह परमेश्वर जीवित है, वह परमेश्वर पवित्र है, वह परमेश्वर अद्भुत है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। प्रभु यीशु मसीह का जो नाम रखा गया वो है कि वह अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार,
रखा जाएगा। उसका नाम अद्भुत है, उसके नाम की जय जयकार हो। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में से उस बात को हम देखेंगे, परमेश्वर के नाम के बारे में। परमेश्वर के नाम के बारे में कुछ समय पहले मैंने प्रचार किया था, लेकिन परमेश्वर ने एक बार फिर से पिछले इतवार को मुझे बोझ दिया कि इस नाम के बारे में मैं प्रचार करूं और परमेश्वर के भय मानने के बारे में। परमेश्वर हमसे चाहता है कि मैं और आप, हम में से जो कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के दास दासी हो, चाहे साधारण विश्वासी लोग हो, लेकिन साथ ही साथ हम सब याजक कहलाते हैं, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र प्रजा, चुने हुए लोग हम कहलाते हैं। परमेश्वर हमें से हर एक से यही चाहता है कि हम उसके नाम को पवित्र माने, हम उसके नाम को जैसा आदर, जैसी महिमा देना चाहिए, सचमुच में वैसी ही आदर और महिमा उसके पवित्र नाम को दें। हालेलुया। God wants us to give glory and honor to his name as it is due to him. Hallelujah. Because he is the God who is to be honored. He is worthy to be honored. He is worthy to be praised. Hallelujah. He is God who lives among the praises of his people. Hallelujah. परमेश्वर यहोवा हमारा स्तुति के बीच में विराजमान होने वाला परमेश्वर, वो आज हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, जबकि उन्होंने पूछ बोला कि पिता प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हमें भी प्रार्थना करना सिखा। लेकिन यूहन्ना ने कैसे प्रार्थना करना सिखाया, यह कहीं नहीं लिखा हुआ हमको मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना करना सिखाया, वह हमको मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय की 9वीं पद से आगे देखने को मिलता है। और Matthew chapter 6 verse 9 onward we see the prayer which is taught by Lord Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 9वीं पद से आगे हमको देखने को मिलता है, और साथ में लूका उसके 11वें अध्याय की 2री पद से देखने को मिलता है। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में ही हम सीमित रहेंगे, क्योंकि थोड़ी सी बात हमको वहां से देखने की है। और जो आज हमको प्रभु चाहता है कि हम सब जो याजक कहलाते हैं, हम सब जो उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं, हम इस बात को सीखें। अब तक अगर हमने नहीं सीखा है, हमको सीखने की जरूरत है, और हमने नहीं सीख पाए, इसलिए प्रभु हमको चाह रहा है कि हम सब जो उसके लोग कहलाते हैं, उसके याजक कहलाते हैं, हम इस चीज को सीख ले, that we may learn to honor our God's name of our Lord God Almighty. Hallelujah. परमेश्वर का वचन हमको इन बातों को प्रकट करना चाहता है कि हम में से हर एक जन अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम को हम आदर देना सीख ले। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 9वीं पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर स्वर्ग में जरूर है, स्वर्ग में विराजमान है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया तेरा नाम पवित्र माना जाए। अचानक से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के नाम को पवित्र मानने के लिए नहीं सिखा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा से चाहा है कि उसके लोग उसके नाम को पवित्र जाने, पवित्र माने। हालेलुया। हमेशा से परमेश्वर ने चाहा। इसी कारण से परमेश्वर का वचन हमको निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय की 3री पद में बताता है, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 7, सॉरी उसकी 3रा जो हमको आज्ञा देखने को मिलती है, वर्स 7 में परमेश्वर का वचन बोलता है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको कोई भी जन पढ़ दे जल्दी से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, वहां पर बोलता है कि डू नॉट टेक योर नेम ऑफ योर लॉर्ड इन वेन। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी जन उसके नाम को व्यर्थ में ले, यानी कि आप पवित्र जाने या किसी भी रीति से अशुद्ध जाने, या भी उसका नाम ले करके बोल दिया कि प्रभु ने ऐसा बोला, प्रभु ने मेरे को दिखाया, प्रभु ने ये किया। और आजकल ये बात बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। दो गॉड इज नॉट टीचिंग दिस बट स्टिल पीपल आर सेइंग, परमेश्वर दिखा नहीं रहा, परमेश्वर सिखा नहीं रहा ऐसा, लेकिन फिर भी लोग जो है परमेश्वर के नाम को हर जगह साधारण रीति से ले लेते हैं, साधारण रीति से बोलने लगते हैं कि परमेश्वर ने कहा। और परमेश्वर को यही दिक्कत थी पुराने नियम में कि कई ऐसे भविष्यवक्ता थे, खास करके यिर्मयाह के जमाने में कई ऐसे भविष्यवक्ता थे जो बोल देते थे कि परमेश्वर ने कहा है,
और परमेश्वर बोलता मेरे बिना बोले वो चले जाते, मेरा बिना बोले वो बोलने लगते। परमेश्वर को दिक्कत थी और आज भी परमेश्वर को दिक्कत है, ये मैं महसूस कर सकता हूं। क्या लोग परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ले रहे हैं? आज परमेश्वर के नाम को जैसा आदर देना चाहिए, महिमा देना चाहिए, पवित्र मानना चाहिए, नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसका मतलब यह है कि सम्मान देना या उसका भय मानना और साथ ही साथ उसकी आराधना और महिमा करना। परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए का मतलब है he must be honored and feared and plus he must be worshipped and glorified। परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए का मतलब है उसको सम्मान देना, जो उसको सम्मान जरूरी है, the due honor which is due to God we should give to him। उसके नाम को जब हम ले रहे हैं आदर के साथ लें, ये नहीं कि बस परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए, नहीं, घमंड के साथ नहीं लेना, सम्मान के साथ कि परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए। जब हम उसका नाम ले रहे हैं, दिल में भय हो कि वो देखता है, वो सुनता है, वो न्यायी है, वो जलन रखने वाली आग है। वह परमेश्वर जो है हम पर अनुग्रह करने वाला, करुणा करने वाला, दया करने वाला, लेकिन जलन रखने वाली, भस्म करने वाली आग भी है। He is consuming fire। His name is consuming fire। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। और वो ये नहीं चाहता है कि हम ऐसे ही डरते रहें, जी नहीं। उसकी इच्छा यह है कि उसके नाम को पवित्रता के साथ ले, क्योंकि वह पिता है, वह आदर के योग्य है। आज कई बार माता पिता का आदर बच्चे लोग नहीं करते हैं, बड़े बेकार ढंग से नामों को लेते हैं, अपने माता पिता को बड़े बेकार ढंग से बोलते हैं। परमेश्वर जबकि ये बात भी नहीं पसंद करता है, क्योंकि जैसा वो पिता है वैसे उसने हमारे लिए इस दुनिया में माता पिता ठहराया है। हमको अपने माता पिता का आदर करना है। 5वीं आज्ञा में बोलता है अपने माता पिता का आदर कर। ऑनर योर फादर एंड योर मदर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जिसके द्वारा उसने तो हमको इस दुनिया में भेजा है, उस कर्ता ने, उस बनाने वाले ने, हम उसका आदर करें। अब आइए परमेश्वर के नाम आदर करने की जब बात आती है, पिछले सप्ताह अगर आपको ध्यान हो, मैंने इस पद को कहा था, मलाकी की पुस्तक में हमको देखने को मिलता है। मलाकी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 6वीं, 7वीं और 8वीं पद को हम पढ़ेंगे। पिछले इतवार मैंने सिर्फ बुक ऑफ मलकाई चैप्टर 1 वर्स 6 ऑनवर्ड, परमेश्वर के वचन में से मैंने पिछले इतवार को केवल इतना ही कहा था कि पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहां है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है। सेनाओं का यहोवा क्या बोलता है? तुम याजकों से जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। किससे पूछ रहा है? मुझसे और आपसे, जो हम आज याजक कहलाते हैं। God is asking from us, who are we? We are called as a priest। हमसे बोल रहा है परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर आज हम में से हर एक को इस बात को समझाना चाहता है कि हम भले याजक कहला रहे हो, लेकिन आदर करना सीखे अपने परमेश्वर पिता के नाम का। उसका नाम को सम्मान दे, भय माने, उसकी प्रशंसा करे, उसको हर प्रकार से महिमा दे। आराधना करने का मतलब जो इसमें लिखा हुआ है, आराधना करने के बारे में जैसा मैंने बोला कि उसको नाम को की आराधना करना, महिमा देना यानी पवित्र मानना, यानी कि आराधना करना। इट मींस वर्शिप। वर्शिप इज bowing down। आराधना करना उसके सम्मुख झुकना है, उसके नाम के आगे झुक जाना हमको जरूरी है। आज कई बार मैं और आप परमेश्वर के नाम को बड़ा हल्का लेकर के कह देते हैं। यीशु मसीह के नाम को बड़ा हल्का लेकर के कह लेते हैं। पवित्र आत्मा के नाम को बड़ा हल्का लेकर के कुछ भी चीज बोल देते हैं। जबकि यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरा आदर नहीं करोगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा का आदर नहीं करोगे, क्या करेगा? तुम्हारा यह पाप क्षमा नहीं किया जाएगा, तुम्हारा ये पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। यीशु मसीह का आपने अनादर कर लिया, या किसी भी इंसान ने अनादर कर लिया, नाम उसका ठीक से ना लेकर के, या परमेश्वर के नाम का अनादर कर लिया ठीक से ना लेकर के,
लेकिन पवित्र आत्मा के नाम का अगर हम अनादर करेंगे, यह पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। सुबह के साई मलाकी की पुस्तक में देखें, बोलता है सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी, इसका मतलब दूसरे लोग तो करते ही थे अनादर, लेकिन साथ ही साथ याजक जिनको कि परमेश्वर ने उसकी एक विशेष सेवा सौंप करके रखा, उसके नाम को की आराधना करने के लिए काम सौंप करके रखा है, वो उसकी आराधना ना करके, उसके नाम को सही रीति से महिमा ना दे करके, उसके नाम का सम्मान करते हुए दूसरों के सामने उस परमेश्वर के नाम को नीचा कर रहे थे। ऐसे याजकों से वो बात करता है, और आज भी हम में से कई एक से वो बात करता है, चाहे पास्टर प्रचारक हो, चाहे विश्वासी गण हो। परमेश्वर हर एक से बोलता है, तुम याजकों से जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। क्या पूछ रहा है? यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? और परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया। आज हो सकता है कि हम भी यही बात बोले, हे परमेश्वर हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। अगर हम परमेश्वर के सम्मुख बलिदान सही रीति से नहीं लेकर के आते, अपने जीवनों को जीवित पवित्र और भाव तो बलिदान करके अगर नहीं चढ़ाते, अपनी भेंटों को, अपने दान दशवांशों को आदर के साथ अगर नहीं देते हैं, सिर्फ कुड़कुड़ाते हुए अगर दे देते हैं, परमेश्वर का भय मानते हुए या परमेश्वर को सम्मानित करते हुए, सम्मानित जानते हुए अगर हम नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है यहां पर कि मेरे नाम को तुम अशुद्ध जानते हो, शुद्ध नहीं जानते। हमको आज जरूरत है कि हम अपने आप को चेक करें। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक जन अपने जीवनों को चेक करे, अपने कामों के बारे में चेक करे, अपने बोलचाल के बारे में चेक करे। प्रार्थना जब हम कर रहे हैं, आराधना जब हम कर रहे हैं, किस रीति से उसके नाम को हम सचमुच में आदर या सम्मान दे रहे हैं, भय के साथ उस नाम को ले रहे हैं, या सचमुच में नम्र होकर के, दीन होकर के, महिमा देते हुए उसके नाम को कर रहे हैं, सब चीजों को उसके नाम को ले रहे हैं, या फिर हम बिल्कुल कैजुअल या साधारण रीति से ले रहे हैं। परमेश्वर के नाम को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु को जरूरत पड़ी यीशु मसीह को कि पिता के नाम को जो इस्राएल लोगों ने अनादर किया है, पिता परमेश्वर के नाम का जो अन्य जातियों के बीच में अनादर हुआ है इस्राएली लोगों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह प्रभु की प्रार्थना में सबसे खास बात इस बात को समझा रहे हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, योर नेम बी ग्लोरीफाइड, हॉलोड बी योर नेम, हालेलुया। जब ऑनर बोलता है तो बोल रहा है कि ऑनर यानी कि तेरे पवित्र नाम का आदर किया जाए, तेरे पवित्र नाम को आदर मिले। और फिर उसके बाद में बोलता है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। अगर हम आदर दे रहे हैं तो परमेश्वर का आदर जैसे स्वर्ग होता है कि उसकी इच्छा को हर प्रकार से पूरा किया जाता है, उसी प्रकार आज हमारे जीवन में उसकी इच्छा होना या हमारे परिवार में उसकी इच्छा पूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे प्रियो, हम आज याजक कहला करके संतुष्टि ना कर लें। उसने हमको राजपदधारी याजकों का समाज जरूर बनाया है, लेकिन इसलिए नहीं बनाया कि हम अनादर करें और दूसरों के सामने उस जीते परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराएं। जी नहीं, वो हमसे चाहता है उसके नाम को हम पवित्र ठहराएं, अपने कामों के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा, अब अपने पवित्र जीवन के द्वारा। पवित्र परमेश्वर के सब जब आते पवित्रता के साथ में आए, परमेश्वर के भवन जब आते हैं पवित्र होकर के आए। कई ऐसे पास्टर प्रचारक विश्वासी गण हैं जो गुटखा खा करके और सिगरेट और बीड़ी पी करके परमेश्वर के भवन में, उसके कंपाउंड में घुसते हैं। परमेश्वर के नाम को आप पवित्र जान रहे हैं, बी केयरफुल। ये मेरा वचन नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझको इन चीजों को सप्ताह भर में सिखाया और समझाया है। उसको दुख है कि उसके लोग उसके नाम को पवित्र नहीं जानते हैं। जैसे इस्राएलियों ने किया वैसे आज हम भी कर रहे हैं। उसको दुख है कि उसके नाम का जो सम्मान होना चाहिए, आज हम याजक कहलाने के बावजूद उसके नाम का सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, भय नहीं मानते हैं। He is sorry about it.
उसको खेद है, उसको खेद है प्रियो। समझे पिता के दिल को। जब संसारिक पिता की बात बेटा नहीं मानता है, पिता आप जो बैठे हुए सुन रहे हो, आपको दुख लगता है कि नहीं? सोच करके देखे, माता जब आपकी बात आपका बेटा या आपकी बेटी नहीं मानती है, क्या आपको दुख लगता है? लगता होगा। तो फिर स्वर्गीय पिता को क्या दुख नहीं लगता? उसको भी दुख है। He is sad about it. He is very sad about it. And he wants everyone to honor his name. केवल प्रभु की प्रार्थना में ना बोले कि honored be thy name, hallowed be thy name, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और उसके बाद खुद उसके नाम को आप पवित्र कर रहे हैं। उसी मुंह से गाली बकना, उसी मुंह से बुराई करना, और उसके बाद उसके नाम को लेना। We are dishonoring our God's name. हम इस प्रकार से अपने परमेश्वर के नाम का अनादर करते हैं। हमेशा का दास बोलता है, क्या एक ही सोते से दो प्रकार के जल बहते हैं? जी नहीं। बोल रहा है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? हालेलुया। तुम मुझे अशुद्ध ठहराते। मैं वापस मलाकी पहले अध्याय की 7वीं पद में पढ़ रहा हूं। इस बात में भी तुम मुझे अशुद्ध ठहराते हो कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। कई बार हम प्रभु भोज की ब्यारी में भी उसको तुच्छ समझ करके उसकी मेज को तुच्छ समझते हैं। भूल जाते हैं कि उस ब्यारी में, उस मेज में हमारे लिए चंगाई है, छुटकारा है, उद्धार है, पवित्रता है, धार्मिकता है। बोलता तुम मेरी मेज को तुच्छ ठहराते। जब तुम अपने अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? आज हम बुरे जीवन लेकर के उसके सम्मुख आ जाते, उसकी मेज के सम्मुख। बोलता है कि क्या यह बुरा नहीं है? और बोलता है जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिमों के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पर अनुग्रह करेगा। बोलता अपने हाकिमों के पास, अपने अधिकारियों के पास ऐसी भेंट लेकर के जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? क्या वह तुम पर अनुग्रह करेगा? जस्ट चेक। क्या हम परमेश्वर के को हल्का जान रहे हैं? जो कि आदर देने के योग्य उसका नाम, पवित्र माने जाने के योग्य, उसने बोला व्यर्थ ना लेना। प्रभु यीशु मसीह को जरूरत पड़ी कि अगर प्रार्थना करना सिखाए तो सबसे पहली बात यही बताए, क्योंकि पिता परमेश्वर के दिल को वो जानता था कि उसका दिल अप्रसन्न है। मलाकी की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले परमेश्वर ने इस दुख को प्रकट कर चुका, और आज भी वो इस दुख को प्रकट कर रहा है। और जिसके कारण से यीशु मसीह ने जब प्रभु की प्रार्थना सिखाया तो पिता के उस दुखी हृदय की पुकार को लेकर के, समझ करके उसने कहा, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज प्रभु चाहता है प्रियो, उस जीते परमेश्वर के नाम को हम सचमुच में पवित्र जाने, that we may hallow his name। हम उसके पवित्र नाम को ऑनर करें। केवल ये ना बोले hallowed be thy name, तेरा नाम पवित्र माना जाए, लेकिन पवित्र जानते हुए हर एक कामों में, हर एक बोलचाल में, हर एक खाने पीने के समय में, और प्रभु भोज की मेज में शामिल होने के समय, और अपने आप को जब परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आते। इसी कारण से परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को समझ करके परमेश्वर के वचन में इस बात को बोलता है। रोमियो उसके 12 अध्याय की पहली पद में किससे बात कर रहा है? मैं बोलूंगा याजकों से। किससे बात कर रहा है? जिन्होंने नया जन्म पाया है। बोलता है इसी कारण उसके सम्मुख जब हम आते हैं, अपने जीवनों को जीवित,
पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, यही हमारी पवित्र सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम को पवित्रता के साथ लें, उसके नाम को पवित्र जानते हुए हम हर एक कामों को करें। केवल प्रभु की प्रार्थना में सवेरे शाम दोपहर 3 टाइम केवल ना बोल दें कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, हालोड बी थाय नेम। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम को सचमुच में पवित्र जाने। यहां पे बोलता है अपने हाकिमों के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा, वह तुम पर अनुग्रह करेगा। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर भले दुखित होता है, फिर भी हम पर अनुग्रह करता है। वो हमसे दुखित हो जाता है, लेकिन फिर भी हम पर अनुग्रह करता है। यीशु मसीह में उसने हम पर अनुग्रह किया, और आज भी वो हम पर अनुग्रह करता है। जब परमेश्वर के वचन में हमको पढ़ने को मिलता है, हम परमेश्वर के वचन में जब जाते हैं, निर्गमन की पुस्तक में उसके 33वें अध्याय की 19वीं पद में परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं अपने नाम को तेरे सम्मुख प्रकट करूंगा। परमेश्वर का वचन निर्गमन उसके 33वें अध्याय और उसकी 19वीं पद, और उसके बाद में 34वें अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं पद में परमेश्वर का वचन बताता है। प्रभु का वचन वहां पर क्या बोल रहा है, अगर ध्यान से हम देख ले जल्दी से। प्रभु का वचन बोलता है कि मैं तेरे सामने यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। यहाँ परमेश्वर का वचन बोल रहा है, उसने उससे कहा मैं तेरे सम्मुख होकर के चलते हुए अपनी भलाई दिखाऊंगा। अपनी भलाई दिखाऊंगा मतलब अपनी सारी भलाई तेरे सामने चलाऊंगा। यानी अपने नाम में, जो मेरे नाम में जो भलाई छिपी हुई है, जो अनुग्रह है, जो दया है, जो तरस है, जो करुणा है, उसको मैं क्या करूंगा, तेरे सामने दिखाऊंगा। और बोलता तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और उसके बाद बोलता जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। अब नाम का प्रचार और अनुग्रह और दया क्यों बात जुड़ी हुई है? इसका मतलब है कि कुछ गंभीरता की बात है। परमेश्वर चाहता है कि समझे उसके नाम के साथ में अनुग्रह करना उसके जीवन का एक हिस्सा है। उसका स्वभाव है कि वह लोगों के ऊपर अनुग्रह करे, दया करे, क्षमा करे, तरस खाए। और आज परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोल रहा है, अगर उसके बाद में अगर हम देखें 34वें अध्याय एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 5 और 6, तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया, और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। उसका नाम दयालु और अनुग्रहकारी है। इसलिए मेरे प्रियो, हम उसके जब नाम को लेते हैं बड़े आदर के साथ, भय के साथ, गंभीरता के साथ आराधना और महिमा करते हुए उसके नाम को ले। हालेलुया। साधारण रीति से यीशु के नाम को ना लेने, उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है। बोलता शायद ही कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए कब अपने प्राण दिए? जब हम पापी ही थे, तब ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। परमेश्वर पिता ने हमसे कब प्रेम किया? जब हम पापी दशा में थे, तब उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। जब मलाकी की पुस्तक के बाद हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के दासों का कहना है, चर्च हिस्ट्री बोलती है इस प्रकार से, डार्क एज, एक ऐसा समय था जब परमेश्वर ने लोगों से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह दुखित था, क्योंकि वह परमेश्वर लोगों के कामों से शौकित हो चला था। इसीलिए उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद उसने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और इसी कारण से बोलता है कि जो अंधकार में बैठे थे उनके ऊपर ज्योति चमकी। जो लोग मृत्यु की छाया में थे उनके ऊपर ज्योति चमकी, क्योंकि वह परमेश्वर अपने नाम को भूल नहीं सकता है। हम और आप, मैं और आप, या उस मनुष्य उसके नाम को भले आदर दे या ना दे, लेकिन वो खुद अपने नाम को आदर देता है। वो अपने नाम को सचमुच में महिमा देता है।
वह अपने नाम को किसी रीति से भूलता नहीं है, और जिसके कारण से आज हम मनुष्य जीवित हैं, हम मिट नहीं गए। ये उसकी अत्यंत करुणा का फल है प्रियो, क्योंकि उसने अपने नाम को अभी तक भूला नहीं है कि वह अनुग्रहकारी, दयालु और क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। हालेलुया। वह अपने नाम को सदा स्मरण रखता है कि मेरा नाम अनुग्रहकारी है, दयालु है, करुणामय है, धीरजवंत है और साथ में क्या है? सत्य है। आज मेरे प्रियो, क्या हम अपने जीते परमेश्वर का नाम पवित्र जानेंगे और स्मरण रख करके ऐसा ही आदर देंगे और उसकी महिमा करेंगे? अगर हाँ बोलते हैं तो बोले, अपने हाथों को उठा करके बोले, परमेश्वर आज से आगे को मैं तेरे पवित्र नाम को पवित्र जानूंगा, मानूंगा, सम्मान दूंगा, भय मानूंगा आपके पवित्र नाम का, आपके नाम का आदर करूंगा, आपके नाम को महिमा दूंगा, आपके नाम की मैं बराबर आराधना करूंगा। चाहे कहीं मुझसे गलती हुई मुझे क्षमा कर। तेरे अगर पवित्र नाम को मैंने अपवित्र किया है, अन्य जातियों के बीच में जाते हुए भी तेरे नाम को अगर आप अपवित्र किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर। मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर। प्रभु यीशु के लहू से धो करके पवित्र करे, प्रभु यीशु के नाम में मांगता। आमीन, आमीन। परमेश्वर के नाम को हम पवित्रता के साथ लेना जाने। हालेलुया। उसके नाम को पवित्रता के साथ ले। आइए परमेश्वर के वचन में देखें। परमेश्वर का वचन हमको यशायाह की पुस्तक में और यहेजकेल की पुस्तक में बार बार उसके नाम के आता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और उसकी 9वीं पद। बुक ऑफ प्रॉफिट एजेकेल चैप्टर 20 वर्स 9। यहेजकेल 20 अध्याय और उसकी 9वीं पद। तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि जिनके बीच में वे थे और जिनके देखते मैंने उनको मिस्र देश से निकलने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया था, उन जातियों के सामने वे अपवित्र ना ठहरे। अब यहां पर ध्यान दें कि परमेश्वर हमारे नाम को अपवित्र नहीं होने देता। इस्राएलियों को किनके सामने? मिस्रियों के सामने अपवित्र नहीं होने दे रहा था। आज परमेश्वर कई बार हमारे नाम को अपवित्र नहीं होने देता है। जब हम यीशु नाम में प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर पिता को पुकारते हैं, चाहे हमारा जीवन कैसा भी हो, लेकिन वह हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, क्योंकि वह हमारे नाम को दूसरों के सामने अपवित्र नहीं होने देता है। Isn't it great and good? क्या सचमुच में यह अच्छा और भला नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमारे नाम को अपवित्र नहीं होने दे रहा दूसरों के सामने, कि ये मेरा बेटा कहलाता है, ये मेरा दास कहलाता है, ये मेरी दासी कहलाती है, इसने प्रार्थना किया, अगर मैं जवाब ना दूंगा तो लोग बोलेंगे कि बड़ा पास्टर बनता है, बड़ा विश्वासी बनता है। उसने हमारा नाम अपवित्र ना हो जाए, इसलिए कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया और हम सोचते हैं कि हम सही है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अस, हमारे कारण से उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन अपने नाम के निमित्त, क्योंकि पहली पद बोलती है, पहले लाइन बोलता, मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, वह दयालु है, वह करुणामय है। हालेलुया। वह विलंब से क्रोध करने वाला, इसलिए अपने नाम के कारण से हमारे नाम को उसने दूसरों के सामने अपवित्र नहीं होने दिया। हालेलुया। तो अब मुझको और आपको समझना है कि वो कितना अच्छा है कि वो हमारे नाम को अपवित्र नहीं होने दे रहा, तो मुझको और आपको भी उसके नाम को अपवित्र नहीं होने देना है। आमीन। जब वो हमारे नाम को नीचे नहीं होने दे रहा, जब हमको शर्मिंदा नहीं होने दे रहा, तो हमको भी ये ध्यान रखना है कि हम भी उसके नाम को किसी रीति से अपवित्र ना करें, दूसरों के सामने गलत रीति से ना ले,
व्यर्थ में ना ले, और उसके नाम को जब हम प्रभु प्रभु कह करके पुकारते हैं, जैसे पिछले इतवार को हमने देखा था कि जो मुझसे हे प्रभु कहता, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, केवल वही जो मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय की 21वीं पर, और वहां पे प्रभु यीशु मसीह बोलता है, उस दिन बॉस से आकर के मुझसे क्या बोलेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला। अब यहां पर ध्यान दें, हमने उसका नाम लिया और दुष्ट आत्मा निकली, भले हम कैसे भी थे। और हम क्या घमंड कर रहे हैं, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नामों से बीमारों को चंगा नहीं किया, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, उस दिन मैं उनसे खुल करके कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्योंकि हमने आदर के साथ उसको नहीं जाना, उसके नाम का आदर नहीं किया, उसके नाम को पवित्र नहीं जाना, उसके नाम को जैसा महिमा देना चाहिए था हमने नहीं जाना। लेकिन उसने हमारा नाम सबके सामने अपवित्र ना हो जाए, अशुद्ध तुच्छ ना जाना जाए, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का जवाब उस समय दे दिया। लेकिन बोलता है, उस दिन मैं उनसे खुल के कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। समझ रहे हैं हम सब? आज हमको इस चीज को गंभीरता के साथ समझना है। केवल हम प्रभु के दास कहलाए, याजक कहलाए, उसके लोग कहलाए, बेटे बेटियां कहलाए, ये काफी नहीं है। लेकिन पिता को पिता का आदर देना वह जरूरी है। परमेश्वर पिता का भय मानना वह जरूरी है, और परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलना यह भी बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने जो दूसरी बात समझाया, सिखाया प्रभु की प्रार्थना में, वह यही है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आइए 14 पद में चले। यह हिजकिय्याह 20 अध्याय की 14 पद बोलती, परंतु मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि उन जातियों के सामने जिनके देखते मैं उनको निकाल लाया था, आप पवित्र ना ठहरे। अपने नाम के कारण से हमको आप पवित्र ठहरने से बचा रहा है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर का वचन आगे बोलता है हमको, इसी की 22वीं पद में परमेश्वर का वचन बताता है, तो भी मैंने अपने हाथ को खींच लिया और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि उन जातियों के सामने जिनके देखते मैंने उनको निकाल लाया, वे आप पवित्र ना ठहरे। बार बार वो बोल रहा है, हमने भले आप पवित्र किया, उसके नाम को आप पवित्र जाना, इस्राएलियों ने आप पवित्र किया, आप पवित्र जाना, लेकिन परमेश्वर अपने नाम का ध्यान रखते हुए और साथ में हमारा नाम जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसका ध्यान रखते हुए उसने हमको लज्जित नहीं होने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएलियों को लज्जित नहीं होने दिया। बार बार वो पाप करते थे, गुनाह करते थे, परमेश्वर उनको दंड देता था, लेकिन फिर उनको संभाल लेता था, उनको फिर से वापस क्षमा करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। ऐसा करुणामय, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए उसके पवित्र नाम को हमको आप पवित्र नहीं जानना है, उसके नाम को हमको पवित्र मानना है। परमेश्वर का वचन इसी के 44वीं पद में भी बोलता है, हे इस्राएल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करता हूं, तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं। आज हम इस बात को जाने कि वह हमारे बिगड़े हुए चाल चलन और कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने नाम के निमित्त जब इस कार्य को करता है तो हम जाने कि वह यहोवा परमेश्वर अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर है। सो हम उसके नाम को पवित्र जाने पाए, हम उसके नाम को पवित्र माने, उसको सम्मान दें और उसके वचन को का पालन करें, उसका भय मानते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जो कुछ उसने हमारे जीवनों के लिए ठहराया उनको किसी रीति से मानने में पीछे ना हटे। मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस समय में यहीं पर समय को ध्यान में रखते हुए समाप्त करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा। आप चाहे तो परमेश्वर के वचन में पढ़ करके देख सकते हैं। यह हिजकिय्याह उसका 36 अध्याय उसकी 21वीं पद, उसकी 22वीं पद, उसकी 23वीं पद, वहां पे परमेश्वर ने बताया है। आप जरूर उसको देखें पढ़ करके। 21 यह हिजकिय्याह 36
36 वर्स 21 to 23। और परमेश्वर का वचन वहां पर हमको इसके बारे में प्रकट कर रहा है कि किस रीति से हमको उसके नाम को पवित्र मानना है। कई बार हम उसकी दृष्टि में ऐसे काम करते हैं जो अपवित्र है। हम लोगों के देखते हुए कई बार ऐसा काम करते हैं। हम मसीह कहलाते हुए बारों में जाते हैं, गलत लोगों के बीच में उठते बैठते गलत कामों को करते हैं। उसका नाम अपवित्र ठहर रहा है। मसीह क्रिश्चियन, किसका नाम अपवित्र हो रहा है? मसीह यीशु का। इसका मतलब हम उसके नाम को पवित्र नहीं जान रहे हैं। उसके नाम को लेकर के हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। हम ध्यान रखें कि उसका नाम पवित्र जाना जरूरी है। परमेश्वर का वचन यशायाह उसके 48वें अध्याय की 9वीं 10वीं 11वीं पद में भी बोलता है। आइज़ाया चैप्टर 48 वर्सेस 9 to 11, अपने ही नाम के निमित्त क्रोध में विलंब करता हूं और अपनी महिमा के निमित्त अपने तय रोक रखता हूं, ऐसा ना हो कि मैं तुझे काट डालूं। आज अगर प्रभु रोक रखा है, अपना क्रोध नहीं भड़का रहा, हमको काट नहीं रहा, हमको नाश नहीं कर रहा, हमको मार नहीं डाल रहा, अपने नाम के निमित्त कर रहा, वो जो हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है, क्या हम उसके नाम को पवित्र जानेंगे और उसके पवित्र नाम को पवित्र मानेंगे और पवित्रता के साथ लेंगे? पवित्रता के साथ उस नाम को ले करके क्या इस दुनिया में हम अपने जीवन को ऐसा व्यतीत करेंगे ताकि दूसरे लोग उसके नाम को पवित्र माने? हमारे कामों को देख करके हमारे पिता की जो स्वर्ग में लोग बड़ाई करने पाए। बड़ाई कैसे होगी? जब हम पहली चीज उसके नाम को पवित्र मानेंगे, जानेंगे, सम्मान देंगे, भय मानेंगे उसका, तब दूसरे लोग उस परमेश्वर के नाम को सम्मान देंगे, उसका भय मानेंगे। और जब हम उसकी सही रीति से आराधना करेंगे, महिमा देंगे, तब दूसरे लोग महिमा देंगे। पहले हमको करना है, पहले हमको उसके नाम को आदर देना है, तब दूसरे लोग करेंगे। आज हमारे कारण से उस रीते परमेश्वर के नाम को कई लोग पवित्र नहीं मान रहे। यीशु के नाम को लोग इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे क्योंकि हमारे काम उनके सामने सही नहीं है, हमारा चाल चलन उसके सामने सही नहीं है। प्रियो, हम मसीह लोग अपने चाल चलन, अपने व्यवहार, अपने कामों के द्वारा जब हम गलत करते हैं, दूसरे लोग हमारे परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं जानते और हमको गुस्सा आती है, अरे लोगों ने ऐसा बोल दिया। खुद सोच के देखे, हमने लोगों को मौका दिया है? मसीह लोग हम अपने परमेश्वर का नाम जब गलत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जीवनों के साथ में, अपने गलत चाल चलन के साथ में जोड़ करके रखे हुए हैं, तो अन्य जाति फिर उसके नाम को कैसे पवित्र मानेंगे, कैसे उसका भय मानेंगे, कैसे उसको आदर देंगे? पहले हमको करना जरूरी है। हालेलुया। हाय प्रियो, हम जब स्वर्ग के राज के बारे में पिछले इतवार को बात कर रहे थे, स्वर्ग के राज के बारे में, उसमें प्रवेश करने के लिए पहले हमको उसके नाम को पवित्र मानना है। स्वर्ग में जैसी उसकी इच्छा पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारे जीवनों में उसकी इच्छा पहले जब पूरी होगी ना, तभी हम स्वर्ग जाएंगे। जब यहां पवित्र मानेंगे तब वहां वो जैसे उसका नाम स्वर्ग में पवित्र माना जाता, हम वहां जाकर के देखने पाएंगे। आइए हम अपने आप को नम्र और दीन करके उस जीते परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दे दे। परमेश्वर का वचन जबकि इन बातों को हमको कह रहा है, परमेश्वर गंभीर है, इस बारे में ध्यान रखें। कैसा गंभीर है? वो शोकित है, वह दुखित है। मेरे को आपको ये बताने में भी दुख लगता कि वो हमारे कारण से दुखित है कि हम उसके नामों को, उसके नाम को उस पवित्रता के साथ नहीं लेते हैं, उसके नाम को पवित्रता के साथ अपने जीवन में लेकर के चलते फिरते नहीं है, अपने कामों में उसके नाम को, पवित्रता को नहीं प्रकट कर रहे। वह दुखित है। क्या आज हम उसके दुख को दूर करेंगे? जबकि हमने ऑलरेडी समर्पण किया। अगर कोई ऐसा जन छूट गया है जो समय समर्पण नहीं किया था, जब मैं समर्पण की प्रार्थना करा रहा था, आइए अभी आपके पास अवसर है, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर कि मैंने तेरे नाम को अपवित्र जाना, अपवित्र माना और अन्य जातियों के बीच में तेरे नाम को अपवित्र किया। मुझे क्षमा कर प्रभु। मैं दीनता के साथ तेरे पास आता, अनुग्रह दे मुझे कि हर समय मैं तेरे नाम को पवित्र मानूं,
पवित्रता के साथ तेरे नाम को लूं और तेरी इच्छा में हर प्रकार से चलने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन की रक्षा करे, इसे बलवंत बनाए यीशु नाम में आमीन हालेलुया। आज से आगे को हमारा परमेश्वर को देखना, उसके नाम को लेना एक अलग तरीके से हो, यानी कि सम्मान के साथ हो, भय के साथ हो। हमारा चलना, खाना पीना, सोचना सब के पवित्र नाम को महिमा देने के लिए हो। तेरा नाम ऊंचा है, तेरे जैसा नहीं। तेरी दया हम पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। क्या इसको तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा है, ऊंचा है, तेरे जैसा। तेरी दया हम पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरी दया मुझ पर सदा, मैं जीऊंगा। तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम ऊंचा है, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम ऊंचा है, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सदा। तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। You are high lifted up, you are high lifted up. There is no one else like you. You are high lifted up, you are high. There is no one else like you. महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा। तेरी दया हम पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। आमीन। इस समय एक शादी की पुकार है हमारे पास। विकास क्रिस्टोफर जो मिस्टर ब्रिजलाल चौधरी के सुपुत्र हैं और मिसेस मोनिटा चौधरी के सुपुत्र हैं, इनका विवाह सुधा शर्मा जो मिस्टर हरिप्रसाद शर्मा और मिसेस सरोज शर्मा की सुपुत्री हैं, इनके साथ होना निश्चित हुआ है। और ये विवाह 6 नवंबर को हालेलुया चर्च भोपाल में होगा शाम 4 बजे। ये इस विवाह की इन दोनों के लिए प्रार्थना अच्छे से हो और आगे चल के प्रभु की महिमा इन दोनों जवानों के जीवन के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा होने पाए। ऐसी परिस्थितियां जो अभी पाई जा रही हैं उस पर मेरे हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने पाए। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और जब हम प्रार्थना में जा रहे हैं अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे और मिसेस रामटेक सामने आकर के प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी और हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगी, हमारे देश के अधिकारियों के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, हर एक मुख्यमंत्री के लिए, हर एक राज्यपाल, हर एक पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी, हर एक और जितने भी अधिकारी उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आशीष को मांगेंगे। कलीसिया के हर एक लोगों के लिए, हर एक अधिकारियों के लिए जो कलीसियाओं, हर एक जन प्रभु के
जाने, पवित्र माने और पवित्रता के साथ ले और प्रभु के आशीष हर जगह अधिकाई से उतर ले पाए। इसके लिए मिसेस रामटेक प्रार्थना अगुवाई करेंगी, साथ ही साथ प्रार्थना करेंगी हर एक लोग जो किसी भी प्रकार के बंधनों में पाए जाते हैं, चाहे बीमारी हो, चाहे नशा हो, चाहे और किसी प्रकार के बंधन, उन सब से मुक्त होने पाए। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अति प्रिय नाम में सुबह के समय हम आपके कदमों पर आते हैं। एक बार फिर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि बीते सप्ताह भर आपने हम सबको संभाला और इस दिन को दिखाया परमेश्वर पिता कि हम आपकी आराधना कर सके, आपके वचन को सुन सके। प्रभु हम सब मिल करके इस समय यही कहते हैं पिता, हमने जो अनजाने में जहाँ कहीं आपके नाम को अपवित्र ठहराया या अपवित्र किया, हमें क्षमा कर दीजिए पिता, हमें क्षमा कर दीजिए प्यारे प्रभु जी। और आज से आगे को हमारी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा कि हम परमेश्वर पिता के नाम को आदर दे सके जिसके कि वो योग्य है, ना सिर्फ अपनी जुबान से, ना सिर्फ अपने शब्दों से, लेकिन अपने कामों से, अपने विचारों से भी उसके नाम को हम पवित्र मान सके और कह सके। हे स्वर्गीय पिता, बड़े आदर के साथ आपके सम्मुख सजदा करते हुए हम आते हैं और कहते हैं स्वर्गीय पिता, हमारे इस देश के हर एक अधिकारियों को, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स क्यों ना हो प्रभु, हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि हो परमेश्वर पिता, क्योंकि वो सीट्स आपने उनको दी है प्यारे प्रभु जी, वो लीडरशिप आपने उनको दी है परमेश्वर पिता। प्रभु होने दीजिए कि वो आपके भय में हो करके आपकी आज्ञा अनुसार, आपकी मर्जी में प्रभु जी इस देश का नेतृत्व करने पाए प्यारे प्रभु। हर एक को आशीष दे, हर एक को अनुग्रह दे प्रभु, कि वो आपके सन्मुख भय के साथ प्रभु जी अपने कार्यों को, अपनी ड्यूटीज को पूरा कर सके, ताकि ये देश आशीषित हो सके परमेश्वर पिता। और इस देश में जब आपने हमें रखा है प्रभु जी, और प्रभु हम आपसे विनती करते हैं इस देश को चंगा कर दीजिए परमेश्वर पिता। ये देश आपके लिए नाम में यीशु मसीह चंगा हो जाए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हम विनती करते हैं हर एक कलीसियाओं के भी अधिकारियों के लिए, लीडर्स के लिए, पासवानों के लिए परमेश्वर पिता, और भर दीजिए प्रभु जी, अपने अभिषेक से, अपने भय से भर दीजिए प्रभु। आपके लोग आपके नाम का भय माने, आपके नाम का आदर करने पाए परमेश्वर। तमाम पॉलिटिक्स, तमाम प्रकार की जो सारी बातें खली है, वो हर एक पीढ़ी यीशु नाम में उलटती है चाहे परमेश्वर पिता। और आपके लोग, चाहे वो विश्वासी हो प्रभु, हम सब जो राजपथधारी याजकों का समाज कहलाते हैं प्रभु, आपका हर एक जन आपके नाम का आदर माने, आपके नाम का भय मानने पाए परमेश्वर। हालेलुया। अपने उन तमाम प्रिय लोगों के लिए जो प्रभु शारीरिक रूप से बीमार पाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा कर दीजिए अपने नाम के निमित्त पिता। आपका नाम जो यहोवा राफा है, जो यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है, अपने नाम के निमित्त हमारे हर एक प्रिय लोग जो समय विश्वास के साथ बैठे हैं प्रभु, उनको यीशु नाम में, चाहे वो शारीरिक चंगाई हो, चाहे वो आत्मिक चंगाई हो, चाहे वो मानसिक चंगाई हो, यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए। और यीशु मसीह के नाम में उनको छुटकारा मिले जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। यीशु नाम में इसी समय छुटकारा मिले। यीशु नाम में सामर्थ है। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु का नाम हर एक बीमारी और हर एक दुष्ट की युक्तियों से ऊपर है। और उसी यीशु नाम में हम हर एक के लिए आशीष की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं, चंगाई की घोषणा करते हैं, पवित्र आत्मा के और अभिषेक के नाम में की घोषणा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता एक बार फिर आपके वचन के लिए। इसकी सुरक्षा कीजिए प्रभु, और हर एक उपस्थित जनों को, हर एक जो इस आराधना में जुड़े, हर एक को आशीष दे प्रभु। हमारे जीवनों के द्वारा सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम आदर पाए, आपका नाम ऊंचा हो। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। यीशु सहाय,
शालोम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आने वाले इतवार को प्रभु आने से ठहरा तो एक बार फिर से इसी प्रकार से ऑनलाइन सर्विस में हम मुलाकात करेंगे। बुधवार की शाम को भी ना भूले। और जितने भी लोग मसीह के गवाह बनना चाहते हैं, कल शाम को 7 बजे से फिर से वह प्रशिक्षण है, उसके लिए आप उसमें हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। जो लिंक आपको भेजी जाएगी, जिस प्रकार से पिछले सोमवार आप जुड़े थे, इस बार भी जुड़ करके आशीषित हो, लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।